हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन और मोकारा मास्टर सियोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहे थे, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे वो मास्टर सियोंग सोचने लगा था आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों पर्सन तो इतने ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इस बंदे के सर्वेंट है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहने लगा था फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये अपने मुंह को ना खोल रहा हूँ, मेरे पास में बहुत ज्यादा रास्ते हैं जिसकी वजह से मैं इसका मुंह तो आराम से खुलवा लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने पावर्स का यूज करने लगा था और हम देखते वो वहाँ पे मास्टर सियोंग के बॉडी के अंदर अपने पॉइजन को भरने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे और वहाँ पे उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां वहाँ पे टूट रही हैं। हम देखते हैं मास्टर सियोंग दर्द में चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ चांसो कहने लगा था क्या तुम अभी भी अपने मुंह को नहीं खोलोगे। इतना कहते हुए वो उसके दर्द को कुछ टाइम के लिए ठीक कर देता है। मतलब कि पहले तो उसे बहुत ही ज्यादा तड़पाता है, उस पॉइजन की वजह से, उस एनर्जी की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो तड़प रहा था, बट बाद में जाके उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे सियोंग कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी कोई भी सीक्रेट नहीं बताऊंगा जो तुम्हें जानना हो। अगर तुम मुझे यहाँ पे मारना भी चाहते हो तो मुझे खत्म कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे चांसाओ गुस्सा हो गया था और उसे इंजर करते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मास्टर बस आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं डायरेक्टली जाकर सब कुछ पता करता हूँ, मैं इसके मेमोरी को पूरी तरीके से देख लूंगा, फिर मैं देखता हूँ आखिरकार ये चीजें मुझसे कैसे छुपाएगा। अब ये देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर सोल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसीलिए अगर हम जबरदस्ती इसके सोल को पूरी तरीके से स्कैन करने की कोशिशें करेंगे तो इसका सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है मास्टर तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हुए देख रहा था क्या सच में इसके अंदर सोल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जहाँ पे चेक करते वक्त डीमन लॉर्ड मोकारा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है ये तो हमारा डीमन क्लैन का फॉरबिडन सोल बिंडिंग कर्स है, आखिरकार इसके अंदर किसने लगाया इसको। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है क्या सच में। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे युआन भी अपनी एनर्जी का यूज करते हुए चेक करता है, जहाँ पे सच में उसे पता चलता है कि इस पर्सन के अंदर तो सोल बेंडिंग कर्स को लगाया गया है जो कि डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से लगाया गया है कि किसी को पता न चले। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है मास्टर इसके अंदर सोल बेंडिंग टेक्निक जिसने भी लगा रखा है वो हम दोनों से भी कईयों गुना ज्यादा ताकतवर होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है तो फिर मुझे दिखाओ आखिरकार ये सोल बेंडिंग कर्स कैसा होता है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दोनों डीमन लॉर्ड्स अपने अपने पाव का यूज करते हुए सोल बेंडिंग टेक्निक के सारे फॉर्मेशंस को दिखाने लगते हैं अपने एनर्जी का यूज करते हुए, जहाँ पे चांसाओ उन्हें अच्छी तरीके से देख लेता है और वो कहने लगता है वो तो ये ऐसे काम करता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ उस टेक्निक को पूरी तरीके से कॉपी करने के बाद में उसी टेक्निक का यूज करते हुए डायरेक्टली मास्टर सियोंग के सोल बेंडिंग कर्स के ऊपर अपने उस टेक्निक की एनर्जी को डालने लगा था, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वो मार्क वहां से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे मास्टर सियोंग की आंखें खुलती हैं और वो कहने लगा था आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगा था तुम्हें पता है ना हम कहाँ से आए हैं, तो अपना मुंह यहाँ पे चुपचाप खोलो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे मास्टर सियोंग कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कहाँ से आए हो, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अगर तुम लोगों ने ऐसे ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ऑफेंड किया तो याद रखना तुम्हारा हेवनली तियानदाओ क्लैन भी टिक नहीं पाएगा। ये
सब कुछ कहते हुए वहाँ पे मास्टर सियोंग उन तीनों को धमकाने लगता है, जिसके रिप्लाई में चांसो हंसते हुए कहने लगा था, अगर मैं बोलूं कि हम प्योम्यो पैलेस से बिलोंग करते हैं तो फिर क्या तुम फिर से हमें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का नाम लेकर धमकाओगे? तुम्हें तो पता ही है ना लॉ इन्फोर्समेंट हॉल किसके अंडर में आता है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर सियोंग पूरी तरीके से घबरा गया था और दूसरी तरफ चांसो इशारा करता है, जिसको देखकर वो दोनों अपने रियल फॉर्म में आने लगे थे और हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा और डीमन लॉर्ड युआन वो दोनों अपने डीमनिक फॉर्म में आ गए थे, जिसको देखकर मास्टर सियोंग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है इम्पॉसिबल, तुम दोनों डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगता है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है, हम दोनों एम्प्रेस के लिए ही काम करते हैं और पैलेस मास्टर ने हमें यहाँ पे भेजा है, क्योंकि एम्प्रेस चाहती है कि हम लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि प्योम्यो पैलेस के अंडर में ही लॉ एनफोर्समेंट आता है। बट लॉ एनफोर्समेंट हॉल की मास्टर ने हमारे एम्प्रेस का सारा प्लान सब कुछ एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से एम्प्रेस ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा है। और आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट हॉल की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई प्योम्यो पैलेस के अंडर में ही आकर एम्प्रेस का सारा प्लान एक्सपोज कर दें कि कैसे एम्प्रेस यहाँ पे डीमन क्लैन के साथ में मिली हुई है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ मास्टर सियोंग पूरी तरीके से गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था, भले ही प्योम्यो पैलेस के अंडर में हमारा लॉ एनफोर्समेंट हॉल आता हो, बट लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने एम्प्रेस के हर एक ऑर्डर को फॉलो किया है। आखिरकार एम्प्रेस हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है? अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता तुम हो कौन, वैसे भी अब यहाँ पे एम्प्रेस चाहती है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को खत्म किया जाए, तो इसीलिए अब यहाँ पे कोई भी मायने नहीं करता, तुम लोग जियो या मरो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन मास्टर सियोंग के ऊपर अपने डिमोनिक प्रेशर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे मास्टर सियोंग को खड़े होने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट हम देखते हैं वो कहने लगता है, भला मैं तुम लोगों की बातों पे क्यों भरोसा करूँ, क्या पता तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे चांसाओ लेडी होंगयांग के उस डिवाइन पॉल को बाहर निकालता है, जो कि प्योम्यो पैलेस का एक होली पॉल होता है। अब उस पॉल की वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे मास्टर सियोंग शॉक हो जाता है। वो कहने लगा था, ये तो मिस्ट्री पैलेस मतलब कि प्योम्यो पैलेस का एक सीक्रेट पॉल है, आखिरकार ये इन लोगों के पास में कहाँ से आया? ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो कहने लगता है, इसका मतलब तुम लोग सच में प्योम्यो पैलेस मिस्ट्री पैलेस से बिलोंग करते हो। तो गाइज मैं बता दूं, प्योम्यो पैलेस और मिस्ट्री पैलेस एक ही है। हम प्योम्यो पैलेस भी बोल सकते हैं, उसे मिस्ट्री पैलेस भी बोल सकते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वहीं पे चांसाओ अपने सोल कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं चांसाओ कहने लगा था, अब बको आखिरकार प्योम्यो पैलेस और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बीच में चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ सब कुछ पता करने लगता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि क्वीन सू को प्योम्यो पैलेस में ले लिया गया और रुयू को वापस से उसके फैमिली के पास में छोड़ दिया गया। इसका मतलब जरूर यहाँ पे रुयू की फैमिली जी फैमिली का पावर बहुत ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उन्हें प्योम्यो पैलेस और डीमन क्लैन के कोऑपरेशन के बारे में पता जरूर होगा। और हम देखते वहाँ पे चांसाओ को बहुत कुछ पता चलता है और वो कहने लगता है, क्या सच में वो लोग मेरे ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिए? अगर ऐसा है तो क्वीन सू खतरे में पड़ सकती है। ये सब कुछ वहाँ पे चांसाओ सोचने लगा था, तभी हम देखते हैं मास्टर सियोंग अपने कंट्रोल में आ जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया? और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।